पेपर लीक प्रकरण में उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। यूके SSSC ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के आदेश किए जारी। अगले 3 महीने में पुनः आयोजित की जाएगी परीक्षा। देहरादून में 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल एवं स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रीयकृत स्टूडियोज का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। समग्र शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा विद्यालयी शिक्षा में ICT योजना के अंतर्गत किया गया कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिका शिक्षा प्रोत्साहन दिवस कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के द्वारा कार्यक्रम आयोजित। दीपावली पर्व से पहले हल्द्वानी में मिलावटखोरी पर शिकंजा। 3 फैक्ट्री सील। फैक्ट्री में मिला गंदगी का अंबार और जहरीला पदार्थ। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां पेपर लीक प्रकरण मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूके SSSC की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। यूके SSSC ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। अगले 3 महीने में परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज CM धामी को रिपोर्ट सौंप दी थी और छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पेपर लीक प्रकरण में उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूके SSSC परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। यूके SSSC ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं और अगले 3 महीने में यही परीक्षा अब दोबारा आयोजित कराई जाएगी। एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज CM धामी को रिपोर्ट सौंपी थी और छात्र लंबे समय से परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर है देहरादून से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय सूद जुड़ गए हैं। विनय, पेपर लीक प्रकरण में एक बहुत बड़ा फैसला आज सरकार ने लिया है। क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से पेपर लीक प्रकरण में उत्तराखंड सरकार ने ये यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है और यूके SSSC की जो परीक्षा है उसको रद्द करने के लिए जिस तरीके से जो यहाँ पर छात्र हैं उन्होंने यहाँ पर मांग की थी सरकार से, तो ऐसे में अब जो है जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने जो है एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है और साथ ही साथ यूके SSSC की जो भर्ती परीक्षा है उसको अब निरस्त करने के जो आदेश हैं वो इस दौरान यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगले 3 महीने तक जो यहाँ पर परीक्षा है वो पुनः आयोजित इस दौरान की जाएगी। साथ ही इसके अलावा एकल सदस्य जो जांच आयोग ने भी जो है इस दौरान यहाँ पर CM धामी को जो रिपोर्ट सौंप दी है और ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर लिया है, तो एक बार फिर से जो छात्र हैं छात्र के हित में जो है उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर ये बड़ा फैसला जो है इस दौरान यहाँ पर लिया है। जी विनय, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है देहरादून से। यूके SSSC भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के आदेश जारी हो गए हैं। अगले 3 महीने में यही परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो वो न केवल अपने जीवन को उज्जवल बनाती हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को और भविष्य को भी संवारने का काम करती हैं, पीढ़ियों को भी उज्जवल बनाने का काम करती हैं, आने वाली भविष्य को भी सुंदर बनाने का काम करती हैं। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जब से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया 2014 के बाद, अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर बेटियों के लिए लिए गए हैं, हमारी मातृशक्ति के लिए लिए गए हैं, महिलाओं के लिए लिए गए हैं और उनके कुशल नेतृत्व में नारी शक्तिकरण के सशक्तिकरण के लिए भी जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं वो भूतो न भविष्यति। आज जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना और सीबीएसई उड़ान छात्रवृत्ति कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और समृद्धि को आज सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेटियां आगे बढ़ें, इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आगे बढ़ें। योजनाएं इसलिए बनाई गई हैं कि हमारी सभी बेटियों को, जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, लेकिन अगर जीवन में कोई कमियां हैं, कोई अभाव है, उसके बावजूद भी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उनकी समान रूप से सहायता मिलनी चाहिए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, क्योंकि आप सब जानते हो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य उत्तराखंड से विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, देश का कोई अवसर हो, कोई दुनिया के किसी देश में वो जा रहे हो, तो प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य का स्मरण अवश्य करते हैं। अभी मैं गढ़वाल राइफल्स के सेंटर में गया था, लैंसडाउन में शहीदों की सम्मान यात्रा का समापन कार्यक्रम था, और जो हमारे राज्य के अंदर जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे शहीदों की स्मृति में हम यहां देहरादून में ही गुनियाल गांव में एक बहुत भव्य सैन्य धाम बना रहे हैं। उनके घर आंगन की मिट्टी लाकर उस सैन्य धाम को समर्पित की जा रही है, जिससे कि उनकी भावनाएं, उनके देश के लिए किया हुआ सर्वोच्च बलिदान हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ी को स्मरण में रहे, उनकी याद में रहे। उससे प्रेरित होकर हमारे नवयुवक, हमारे बच्चे देशभक्ति के लिए प्रेरित हों, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रेरित हों, और उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो और उनका वो हमेशा स्मरण करें। उसको लेकर हमने वीर माताओं को, जो हमारे सैनिकों की माताएं थी, जिनके पुत्र देश की सीमाओं पर शहीद हो गए, बलिदान हो गए, उनकी माताओं का, उन वीर नारियों का, उनके जिन्होंने अपना पति खो दिया, उनका हम सम्मान कर रहे थे। और उससे पहले मैं वहां के बार मेमोरियल पर गया, तब मैंने देखा प्रताप सिंह जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा हुआ था, और उन्होंने गढ़वाल राइफल्स का मोमेंटो फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट किया था यहां से ले जाके। आप सबको याद होगा 2022 को 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य की ब्रह्मकमल लगी हुई टोपी, जैसे ये मैंने लगा रखी है, इसमें या रेखा जी ने लगा रखी है, यही टोपी उन्होंने धारण की थी। और आज हमारी ये टोपी, आप लोग कहीं भी जाएंगे, दुनिया के किसी देश में जाएंगे, मैं लंदन गया था, मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, मैं बर्मिंघम गया, मैं हिंदुस्तान के अनेक बड़े शहरों में गया, वहां मेरे उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई बहन मिलते हैं, वो जब भी मुझसे मिलने आते हैं या एयरपोर्ट पर मिलते हैं या किसी कार्यक्रम में मिलते हैं, तो वही ब्रह्मकमल की टोपी और हमारी जो बहनें हैं, मातृशक्ति है। देहरादून पुलिस ने त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। एएसपी अजय सिंह ने घंटाघर, पलटन बाजार और लक्खी बाग क्षेत्र का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पटाखा विक्रेताओं को केवल निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री के निर्देश दिए गए हैं। पलटन बाजार को 0 जोन घोषित किया गया है और शहर में 14 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक क्रेन और मोबाइल टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस के द्वारा एफएम रेडियो, सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से ट्रैफिक अपडेट लगातार जारी किए जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था खासकर जो त्योहारी सीजन है, इसमें जैसे दिवाली के साथ साथ भैया दूज,
और आपका जो है धनतेरस और इस तरह तरह के धार्मिक प्रोग्राम भी रहते हैं। इसमें त्योहारों में जो है काफ़ी सारे लोग इवेंट्स भी करते हैं। इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था के लिए माननीय गृह सचिव महोदय द्वारा भी एक समीक्षा की गई, साथ ही साथ डीजीपी महोदय द्वारा भी की गई और इसमें कहा गया कि जो भी हमारी अतिरिक्त फोर्स, चाहे वो पीएससी के माध्यम से हो, चाहे पीआरडी के माध्यम से हो, और जो हमारे ऑफिसर्स में रहते हैं, खासकर पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त फोर्स के लिए डीजीपी महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो भी पुलिस बल अतिरिक्त मिलेगा उसको भीड़भाड़ वाले स्थानों में, ट्रैफिक रेगुलेशन में, चौक चौराहों पर लगाया जाएगा। क्योंकि प्रायः देखा गया कि त्योहारों के सीज़न में लोग ज़्यादातर 4 व्हीलर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और पार्किंग की व्यवस्था भी लिमिटेड हो जाती है। तो उसको देखते हुए भी जो नए पार्किंग स्थल टेम्प्रेरी रूप से बनाए जाएंगे, इसके संबंध में भी एक विस्तृत रूप से सभी को अवगत कराने के लिए अभी सूचना सभी पोर्टल्स पर और सभी न्यूज़पेपर में प्रसारित कर दी जाएगी, जिससे यात्रीगण जो भी हमारे जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर चाहे छुट्टियों में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग यात्रीगण बाहर से भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर, तो उसको देखते हुए व्यवस्था बनाई जा रही है। कुछ डाइवर्जन पॉइंट्स को भी देखा जाएगा समय रहते। हैवी ट्रैफिक जो हमारा खासकर शिमला बाईपास हो, चाहे हमारा हरिद्वार बाईपास रोड हो, तो उसको भी देखते हुए रेगुलेट करके टाइमिंग उसकी दिन में भी प्रतिबंधित त्योहारों के दिनों में की जाएगी। अगली खबर देहरादून से है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने सभी प्रदेशवासियों को सावधानी के साथ दीपावली का त्यौहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खुले स्थानों पर पटाखे जलाएं और बाजारों में खरीदारी करने जाते वक्त यातायात नियमों का पालन करें। साथ ही ये भी कहा कि ट्रैफिक जाम की स्थिति सामने न आए, इसके लिए कोशिश करें कि छोटे वाहनों का ही उपयोग किया जाए। आमतौर पर बाजारों में इन दिनों खरीदारी के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। इसके अलावा त्योहारों के दौरान छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। प्रथम मैं पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, छोटी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे आग्रह करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर्षोल्लास से दीपावली मनाएंगे। जो ट्रैफिक समस्या है या जो गंदगी की समस्या है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि छोटी गाड़ी में निकलें, हो सके तो स्कूटर पे निकलें, पार्किंग को ठीक से करें और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में मदद करें। पटाखे सावधानी से चलाएं, किसी के चोट ना लगे, किसी को कहीं दिक्कत ना आए। पानी की बाल्टी साथ रखें, कहीं दिक्कत ना आए इस वजह से, और हर्षोल्लास से सब जने दीपावली। मॉनसून सीजन में प्रदेश ने भीषण आपदा को झेला है, जिसमें कई लोग लापता हुए तो कई लोग अकाल मौत के शिकार हो गए। ऐसे में अब राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर आपदा में लापता हुए लगभग 67 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि नियमानुसार किसी व्यक्ति के लापता होने के 7 साल बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता था, लेकिन प्रदेश में आई भीषण आपदा को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से राहत की मांग करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति मांगी है। कार्रवाई चल रही है, अभी तो डेथ डिक्लेयर करने में टाइम लगेगा। पहले तो जो लोग डेथ बताए जा रहे हैं उनके परिजनों द्वारा एफआईआर कराई जाएगी, फिर प्रशासन द्वारा उस आशय के लिए जो है एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। सभी से इसमें साक्ष्य मांगे जाएंगे कि भाई आदमी था कि नहीं था, किसी को कोई आपत्ति है, कोई सुझाव है। कई बार होता है ऐसे मौके का फायदा उठा के कुछ लोग फर्जी टाइप के कुछ लोग अपना दावा स्वीकार अपना पेश करते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुत अधिक सावधानी बरते जाने की आवश्यकता होती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 21 सितंबर 2025 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार के द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट करके अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी द्वारा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयोग ने अल्प समय में ज्यादा से ज्यादा जनसुनवाई करके अभ्यर्थियों और संबंधित पक्षों के सुझाव प्राप्त करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो कि सराहनीय है। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट का परीक्षण करके अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति की जा चुकी है, जिससे मामले की पूरी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में संघ संचालन के माध्यम से शताब्दी वर्ष को पर्व के रूप में मना रहा है। तो वहीं कुछ दिन पहले राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज के छात्रों के द्वारा भी पथ संचलन किया गया। अब इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने शिक्षा के मंदिरों को संघ की विचारधारा में लाने का काम करने की बात कही है।
वहीं दसौनी के बयान पर पलटवार करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस कल में स्कूल कॉलेज में तुष्टीकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी, साथ ही देश के महापुरुषों के बारे में गलत जानकारियां दी जाती थी, जिसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। नई सरकार के माध्यम से नई शिक्षा नीति के जरिए अगर छात्रों को सही इतिहास और सही नायकों का प्रतिपालन किया जा रहा है तो ये सब कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। 70 साल तक तुष्टीकरण की विचारधारा को स्कूल कॉलेजेस में थोपा है। हमारे महापुरुषों के बारे में बड़े ही अपमानजनक शब्दों में हमको पढ़ाया गया, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हो, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, किसी को लुटेरा बताया गया, किसी को दस्यु बताया गया। तो कांग्रेस को उसका जवाब देना चाहिए। आज की सरकार नई शिक्षा नीति में उन सब चीज़ों में शुद्धिकरण करके अगर सही इतिहास, सही नायकों का प्रतिपादन छात्रों के सामने कर रही है, महापुरुषों के बारे में ठीक बता रही है, तो उसको कांग्रेस को तो वो हजम नहीं हो रहा है। इसलिए कांग्रेस के नेता चूंकि हमेशा तुष्टीकरण की नीति करते रहे हैं और उसके अंतर्गत महापुरुषों का अपमान करते। अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पेपर लीक प्रकरण में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूके SSSC की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। यूके SSSC ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अगले 3 महीने में यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी थी। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, तो यह बड़ा फैसला पेपर लीक प्रकरण में उत्तराखंड सरकार ने लिया है। यूके SSSC की परीक्षा रद्द हो गई है। हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी। उनकी 2 मांगे थी, एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है वो तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। जहां एक ओर पूरे हरिद्वार में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक महिला अधिकारी ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए मिसाल पेश की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा और रुड़की ARTO कृष्णा पलाड़िया ने बहादुराबाद पुलिस के साथ मिलकर देर रात तक सड़कों पर प्रवर्तन अभियान चलाया। उन्होंने त्योहारी भीड़ और चांद का इंतजार करती महिलाओं के बीच भी ये सुनिश्चित किया कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे और कोई नियमों की अनदेखी ना करे। त्योहार की रात भी नेहा झा ने कानून की मर्यादा का पालन करवाते हुए ये दिखा दिया कि कर्तव्य निभाने वाली महिला केवल अधिकारी नहीं बल्कि समाज की सच्ची प्रहरी है। अभियान के दौरान 70 चालान काटे गए और 8 वाहन सीज किए गए। इस सख्त कार्रवाई में उप निरीक्षक मनोज कुमार और उनकी पुलिस टीम का भी सराहनीय योगदान रहा। देर रात तक चले इस अभियान से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया। अधिकारी महोदय ने निर्देश दिया था ओवरलोडिंग वाहनों के प्रति कड़ी कार्यवाही करने के लिए। इसी क्रम में हमने रात्रि चेकिंग की और अभी भी हमारी चेकिंग जारी है। अभी तक हमारे लगभग 40 चालान हो चुके हैं और 6 से अधिक गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। अभी हमने रात में बहादुराबाद पुलिस के साथ संयुक्त चेकिंग की थी, अभी CPU के साथ और ARTO ही रुड़की के साथ भी हमारा संयुक्त चेकिंग अभियान जारी है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि जो भी ओवरलोडिंग वाहन हैं या क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है, अन्य प्रकार के भी कई वाहन आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे यात्री आ रहे हैं, ओवरलोडिंग की संभावना बनती है, तो ऐसी स्थिति में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए। तो इसी क्रम में प्रथमतः ARTO हरिद्वार द्वारा कल रात चलाया गया था और उसके बाद कल रात से अभी तक लगातार ARTO हरिद्वार और रुड़की द्वारा जॉइंट चेकिंग चलाई जा रही है। साथ में हमारे साथ पुलिस भी है। इसमें कई वाहनों के चलान हुए हैं। रुड़की की अगर बात करूं तो रुड़की में 20 से अधिक चलान अभी प्रातःकाल से अभी तक हो चुके हैं और 4 ट्रैक्टर हमारे बंद हो चुके हैं कार्यालय में। और इसके साथ ही अन्य बसों के चलान हुए हैं। बिना फिटनेस, बिना परमिट आदि के जो भी गाड़ियाँ जो किसी भी ऑफेंस में अगर पाई जा रही है तो उनके चलान किए जा रहे हैं लगातार। सितारगंज नगर पालिका परिषद के मुख्य गेट पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। 1 सप्ताह पहले नगर पालिका को ज्ञापन देकर आवारा पशुओं को गौशाला भेजने की मांग की गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया।
अधिशासी अधिकारी प्रतिभा कोहली बिना वार्ता की यही कार्यालय चली गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाने की कोशिश की। अंततः अधिशासी अधिकारी को धरना स्थल पर आकर 15 दिन में कार्रवाई का लिखित आश्वासन देना पड़ा, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। भीम आर्मी ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो 16वें दिन बड़ा आंदोलन होगा। स्थगित हुआ है, धरना समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आज हमने कहा था कि अगर ये कार्य करते हैं तो हम तो मौका देंगे इनको, लेकिन इन्होंने हमें 15 दिन का हमसे समय मांगा हुआ है और हम समय देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखो अधिकारियों के पास भी संसाधन और ऊपरी दबाव है, कई सारी चीजें हम समझ सकते हैं इस चीज को, लेकिन अधिकारियों को वार्ता करना चाहिए, कमी है। इन्होंने हमसे 9 दिन आज के डेट में पत्र देकर के अवगत कराया है कि हमको 15 दिवस का टाइम दिया जाए, और मैंने इनसे कहा था कि हमें जब तक लिखित आप नहीं दोगे, लिखित समय नहीं मांगोगे, तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं। और इन्होंने एक लिखित हमें दिया है कि हमें कितना 15 दिन का समय दिया जाए, और हमने 15 दिन का इनको समय दिया है। 16 दिन के बाद कार्रवाई हमारी होगी, फिर यहाँ इससे बड़ा आंदोलन होगा और फिर कोई मौका नहीं दिया जाएगा, फिर काम सिर्फ होगा, नगर पालिका का कार्य बाधित होगा और यहाँ फिर वही हल्ला गुल्ला होगा, उत्पात मचेगा, फिर व्यवस्था बिगड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी ये होगी। उनकी मांग के अनुसार उन्हें लिखित में एक आश्वासन चाहिए था, हमने दे दिया है कि हम 15 दिवस के भीतर अपनी गौशाला प्रबंधन समिति से बात करके वहाँ पे गौशाला, यहाँ पे जितने भी हमारे नगर क्षेत्र में आवारा पशु हैं उनको हम वहाँ पे शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। जो भी पशुपालक है अपने पशुओं को ऐसे खुले में ना छोड़े, और इसके बाद हम लोग के द्वारा इनको शिफ्ट करने की, जो गौशाला में शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। बिना हम जुर्माने के, बिना हम फाइन लिए हम लोग उनके जानवरों को वापस नहीं छोड़ने की कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ करवा चौथ का व्रत पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना करके भगवान शिव पार्वती से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करके गीता धामी ने मुख्यमंत्री धामी के साथ विधि विधान पूर्वक करवा चौथ के व्रत का समापन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि करवा चौथ भारतीय नारी की अटूट आस्था, प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। ये पर्व पारिवारिक जीवन में विश्वास, प्रेम और एकता के सूत्र को और ज्यादा मजबूत करता है। हमारी संस्कृति में नारी का स्थान सर्वोपरि है और करवा चौथ जैसे पर्व हमारे सांस्कृतिक जीवन की सुंदर परंपरा को जीवंत रखते हैं। सीएम ने कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और सौहार्द लेकर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में विधायकों ने मुलाकात की, जिसमें विधायक खजान दास, विधायक दुर्गेश्वर, विधायक सुरेश चौहान, विधायक ब्रजभूषण और विधायक विनोद कंडारी शामिल रहे। इसके साथ ही विधायक दिलीप सिंह रावत ने भी सीएम से भेंट की। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 15 बच्चों की मौत के बाद अब पूरे देश में दवा कंपनियों और दुकानों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। हरिद्वार और रुड़की में औषधि विभाग ने भी बड़ी कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण में कई खामियां सामने आई हैं, जहां कहीं उत्पादन चल रहा था तो कहीं मानक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। रुड़की और भगवानपुर में केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग और उत्तराखंड ड्रग विभाग की टीम ने सिरप बनाने वाली 3 कंपनियों और कई दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई के दौरान सिर्फ एक कंपनी में सिरप बनता मिला, जो पशुओं के लिए सिरप तैयार कर रही थी। टीम ने सभी कंपनियों को मानक के मुताबिक ही उत्पादन करने के सख्त निर्देश दिए। टीम ने भगवानपुर और रुड़की की दवा दुकानों में भी जांच की, जहां से शक के आधार पर सैंपल लिए गए हैं और जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।